हेलो एवरीवन। सो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है आज हम जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे कम्युनिटी पोस्ट में उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चंस मैं नहीं लाया हूँ, क्वेश्चंस आपके पास खुद होंगे, मैंने भेजा था तो मेरे पास भी क्वेश्चन साइड में है, तो उसी की हेल्प से मैं आपको यहाँ पर पूरा सोल्यूशन डिस्कशन करूँगा उस क्वेश्चन के। ठीक है, शुरू करते हैं। और इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर हम पकड़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, मैं डिसाइड करके आपको कम्युनिटी पोस्ट पे इवनिंग तक बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ वियर्ड भी हैं, कुछ हाई कंसेप्चुअल है। ठीक है, कुछ मैथमेटिक्स में थोड़ा ज़्यादा घुसा हुआ क्वेश्चन है, तो हर तरह के क्वेश्चंस हमने इसमें दिए हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका एक रिएक्शन दी गई थी A प्लस बी गिव्स यू C, और इसमें आपको ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी पे कमेंट करना था ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या था कि रिएक्शन का टाइम कंप्लीशन जो है वो एक लिमिट सॉल्विंग से दी जाती है, एक लिमिट है, उसको सॉल्व करिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक लिमिट है ये, मतलब आप एकदम एलिमेंट्री लेवल पे जब हम लोग लिमिट करवाते हैं तब का है। मैंने ज़्यादा कठिन नहीं दिया क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी मैंने थोड़ा सा अनटच्ड वाला दे दिया। अब मैथमेटिक्स भी अनटच दे देता है या थोड़ा कठिन देता है तो फिर सवाल का डिफ़िकल्टी फिर वो बहुत ऊपर हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा उस पर लीनियंसी करी है। तो इसका आप 5 डालिएगा ना, लिमिट सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। मैं छोटा सा बताता हूँ, जब आप 5 डालेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों 0 0 0 बनेगा, 0/0 फॉर्म LH रूल लग जाएगा। ठीक है, 3x² + 6x/2x। ठीक है, LH रूल आना चाहिए। ठीक है, वो नहीं आता तो समझ नहीं आ रहा होगा, LH रूल आना चाहिए। 10.5 आ गया। ठीक है, जो भी इसका यूनिट होगा। तो टाइम जो आ गया वो 10.5 सेकेंड या 10.5 मिनट, कुछ भी 10.5 आवर। ठीक, तो एक फाइनाइट वैल्यू आई है। हमने क्या भरा था कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसका टाइम कंप्लीशन हो जाएगा, यानी एक फाइनाइट टाइम में हो जाएगा। रिएक्शन विल कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। बट जब हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और भी आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर एक फाइनाइट वैल्यू आई है, इसलिए जो ऑर्डर आएगा वो 0 आएगा। अब मॉलिक्यूलरिटी पहली बार में देखने पे लगेगा आपको 2, ये 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे और बी के। बट जब ऑर्डर 0 हो गया तो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो गया, तो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो गया तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं होगी, मॉलिक्यूलरिटी विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप, काफ़ी अच्छा सवाल था। इसकी डिफ़िकल्टी मैं अगर रेट करूँ, मैं हर क्वेश्चन के साथ जो है ना, जब भी मैं सॉल्विंग लूँगा, शीट्स की सॉल्विंग लूँगा तो डिफ़िकल्टी रेट कर दूँगा। और यहाँ पर मैं मेजरली 3 एग्ज़ाम की बात करूँगा, जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट। ठीक है, 3 एग्ज़ाम की बात करूँगा और इधर मैं साइड में आपको डिफ़िकल्टी रेट करके दे देता हूँ। इस क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने लिमिट लगाया है, लिमिट के क्वेश्चन, लिमिट का थोड़ा सॉल्विंग करवा दिया है, कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा यूज़ हुआ है यहाँ पर, उस बेसिस पे इसकी डिफ़िकल्टी इज़ 7/10। ठीक है, 7 आउट ऑफ 10, मतलब जैसे जैसे मतलब 10 के करीब आएगा यानी डिफ़िकल्ट ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने करा है। अगर मैंने कम नंबर, जैसे मैंने 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, बट अगर कोई दे रहा हूँ तो वो बहुत ईजी क्वेश्चन है। डिफ़िकल्टी 7 का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर जेई मेंस के हिसाब से बात करें तो दिस विल बी द टफ सवाल। ठीक है, मतलब जेई मेंस में हर साल जो टॉप 5 क्वेश्चन आते हैं टफ, उसमें ये आ जाएगा। यही एडवांस के हिसाब से बात करें, इट इज़ मॉडरेट क्वेश्चन, डूएबल, मॉडरेट प्लस डूएबल। और अगर ये सवाल नीट में आता है, हालांकि नीट में आएगा नहीं क्योंकि मैथमेटिक्स मैंने बीच में यूज़ करवा दिया, बट स्टिल अगर आता है तो इट विल बी अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, पहले वाले से तो अच्छा है, फैकल्टी वाइज भी और कॉन्सेप्चुअली भी। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर एन nth ऑर्डर, ओके, कंसीडर nth ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना, दैट इज दिस। इसका हमें ऑर्डर
निकालना है, इसका हमें ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी, ठीक है, और इंफॉर्मेशन हमें दिए गए हैं, ठीक है, तो ए बी सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या दिया गया, पहला दिया गया है कि रेट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये रिएक्शन पहली बात कैसे nth ऑर्डर है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो अब रेट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन देख के हमें क्या पता चला, अगर रेट कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो ठीक, बट nth ऑर्डर में जीरोथ ऑर्डर तो नहीं होगा क्योंकि उसमें रेट कांस्टेंट होता है, तो ये हो गया एक पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन से क्या पता चला कि जब हमने वॉल्यूम को 3 टाइम्स करा है ना, तो न्यू रेट जो आ गया है वो 1/729 टाइम्स ओरिजिनल रेट आ गया। यहाँ पर हमें सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, रेट एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, सिंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इस तरह से लिखते हैं ये। अब जब वॉल्यूम हम 3 टाइम्स करते हैं तो कंसंट्रेशन 1/3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, तो अब देखिए आर डैश क्या होगा, अब ये भी 1/3 हो जाएगा, 1/3 तो बाहर आ जाना है 1/3 x प्लस वाई प्लस जेड, और ये वैल्यू भी फिर से आ जाएगी, तो इनिशियल रेट की वैल्यू। अब इसको और इस पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, क्या मिलता है देखिए, को मिलेगा कि 3 का पावर x प्लस वाई प्लस जेड जो है 729 है, जो कि अगेन 3 का पावर 6, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 आ गई। अब अगेन यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर मैथमेटिक्स का बेगर मेथड लग जाएगा, बट बेगर मेथड में ये पूरा बेगर मेथड नहीं लगेगा क्योंकि तीसरा हमने कंडीशन भी एक डाल दिया है, तो रेस्ट्रिक्टेड लगेगा, डायरेक्ट हम आंसर नहीं दे सकते हैं HC2, रेस्ट्रिक्टेड लगेगा। कैसे लगेगा रेस्ट्रिक्टेड, ध्यान से, तीसरा मैंने एक क्वाड्रेटिक दिया है, सिंपल क्वाड्रेटिक है, और मैंने कहा है कि इससे जो आप सॉल्यूशंस निकालोगे ना वो ऑर्डर नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब ABC का जब आप ऑर्डर लिखोगे उसकी वैल्यूज आएंगी तो उसमें वो वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, x की वैल्यू 4 होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 6 होगी, ठीक है, अब 4 और 6 पॉसिबिलिटीज नहीं है, मतलब 4 और 6 नहीं हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसकी वैल्यूज हो सकती है, देखिए ध्यान से, तो ये x4 नहीं x6 नहीं, यानी x से ये x कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ये क्या है एक तरह से कि यहाँ पर ऑर्डर जो हो सकता है ना विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए बी सी, वो ना ही 4 होगा ना ही 6 होगा, ना ही 4 होगा ना ही 6 होगा, ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या, पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं ध्यान से, इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज पहले आ जाती है, थर्ड कंडीशन को अभी हम कंसीडर भी ना किए, ये सारी वैल्यूज आपके आएंगी ध्यान से, अब इसे सॉल्व करके निकालना है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आएंगी, बट अब हमें क्या है 6 4 नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला कट जाएगा, ये जो 4 वाला है ये भी कट जाएगा, ठीक है, और भी जो 411 वाला है वो भी कट जाएगा, तो हमारे पास एक ये केस बचा, ठीक है, और मतलब हमारे पास टोटल कितने बचेंगे 510, मैं आगे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में, 510 ABC के लिए, 330 123 222, ये सारे बच जाएंगे, ठीक है, और अब हमें क्या बताना है कि ABC के ऑर्डर, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखिए कितने पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, तो 6, यहाँ 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 6 3 फैक्टोरियल आ गए ना, और यहाँ सिर्फ 1 वैल्यू आएगी, ठीक है, 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, कितने वैल्यूज आ गई 6 3 9 6 15 1 16 वैल्यूज आ रही है ना, 16 पॉसिबल वैल्यूज आ गई, यानी
ये वाला कॉम्बिनेशन कि यहाँ पर 510 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, जैसे फर्स्ट वाले में, ठीक है, 510 हो सकता है, 150 हो सकता है, ऐसे 6 केसेस बनेंगे इसके 3 केसेस बनेंगे। तो यहाँ पर हमें पूछा था कि पॉसिबल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एबीसी। एबीसी का ये 4 मेजरली होगा और इसके अंदर फर्दर 6 केसेस होंगे, तो टोटल 16 पॉसिबल वैल्यूज एबीसी की कोऑर्डिनेट, अगर मैं ऐसे लिखूँ ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसा टाइप लिखूँ तो इतने बनेंगे, 16 टोटल, है ना। तो क्योंकि जिसमें हमारा 4 भी नहीं आ रहा है और हमारा 6 भी नहीं आ रहा है, ठीक है, 4 और 6 वाला हमने पूरा रिमूव कर दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिफिकल्टी में रेट कर देता हूँ मैं। डिफिकल्टी वाइज मैं नेक्स्ट पेज पे रेट करूँगा इसको बिल्कुल, और यहीं से क्वेश्चन नंबर 3 भी हम स्टार्ट कर देंगे। डिफिकल्टी क्वेश्चन नंबर 2 की है, लेकिन सी 8.5 आउट ऑफ 10, ठीक है, 8.5 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी है इसकी, ठीक है। और जी मेंस में नहीं आएगा ये, तो जी मेंस स्तर का नहीं है, नीट स्तर का भी नहीं है। जेई एडवांस में अगर ये आता है तो ये मॉडरेट से टफ के रेंज में जाएगा, ठीक, मॉडरेट से टफ के रेंज में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर, मतलब ये क्वेश्चन का मतलब हुआ कि इस लेवल का, इस कॉन्सेप्चुअल डेप्थ का, कि वो सारा एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ी आएगा, है ना, इस स्तर का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, बट ये इसके कुछ कुछ इसमें 5 मैंने पार्ट दिए हैं, तो कोई भी पार्ट आपके पेपर में आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, मतलब ये मैंने 5 क्वेश्चंस आपको दिए, तो ये उसमें से रिलेटिवली ईजियर है, ठीक है। तो ए से जेड हमने दिया है, एक जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दिया है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको मैं ई नॉट कहूँगा वो कितना दिया है, एक्स नॉट बाई 4, जो कि एक्स नॉट जो है वो किसी दूसरे रिएक्शन का क्या है, रिएक्टेंट है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब उतना नहीं देखना है, बट ये एक्स नॉट बाई 4 है, ये ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, इसके हेल्प से हमें कुछ कुछ चीज़ें निकालनी, जैसे इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालना है, टी हाफ का फॉर्मूला निकालना है, टी 75% निकालना है, टी 90% निकालना है, टी 99% निकालना है, ठीक है। पहले इंटीग्रेटेड लिख दीजिए, जनरलाइज हम ऐसे लिखते हैं कि ठीक है, तो बस ए नॉट की वैल्यू ये डाल दीजिए। अब क्या करते थे हम, टी हाफ क्या लिखते थे, फॉर्मूला हमारे याद होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2, इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स नॉट बाय 4 है, तो एक्स नॉट बाय 8, ठीक है, टी हाफ भी निकालेंगे। इसके बाद टी 75%, ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से, पहले हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिख लिया, 75% रिएक्शन कंप्लीटेड, तो कितना बचा, 25%, इसको इसमें डालिएगा, आपका जो ये वैल्यू आएगी मैं बता देता हूँ, ठीक है, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, आप सॉल्व करके चेक कर लेंगे, 3/16 एक्स नॉट बाई के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन में डालना है और यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है, बड़ा आसान है, ठीक है। ऐसे टी 90% की बात करें, इस केस में जो आपका ये होगा, क्या होगा, ये ए नॉट बाई 10, अगेन आप इक्वेशन में डालेंगे, वैल्यू आपको कितने मिल जाएगी, मैंने वैल्यू निकाली हुई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 9/40 एक्स नॉट बाई के। ऐसे टी 99% ही दिया हमने, 99% के लिए क्या होगा, 80 जो होगा वो ए नॉट बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 1% ही बचा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप डालोगे उस इक्वेशन में तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, 99 एक्स नॉट 400 के, ठीक है। इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी जो है आपकी यहाँ पर मैं रेट कर रहा हूँ नेक्स्ट शीट पे। डिफिकल्टी जो है इसकी, सिंस अगर मैं इंडिविजुअल पार्ट की बात करूँ तो वो आसान में आएगा, बट अगर ओवरऑल क्वेश्चन की, अगर एक क्वेश्चन में हम काउंट करें तो इसकी डिफिकल्टी जो है
वो 6/10 है। जेईई मेंस में अगर ये आता है इट इज़ अ मॉडरेट क्वेश्चन, नीट में ये आता है इट इज़ अ मॉडरेट क्वेश्चन, और जेईई एडवांस में ये आता है इट इज़ एन ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ लीजिए। डिफिकल्टी 6/10 ही, एक मैंने दिया ही था आसान टाइप का। अब आगे का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा सवाल है। अल्फा से गैमा बना रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सबसे पहले इसका आप इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिखिएगा एक बार। AT इज इक्वल्स टू A नॉट E पावर माइनस KT। अब आपको जो रेशियो दिया गया है वो इनिशियल कंसंट्रेशन और इसके बीच का, यानी A नॉट बाई AT का रिलेशन, जो कि E पावर KT है। ठीक है, तो कुछ कुछ केसेस हैं यहाँ पर T1 T2 T3 टाइम में, उस सारे केसेस को हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं T इक्वल टू T1 की बात करूँ तो ये रेशियो हमें 1/2 दिया हुआ है। देख लीजिए E पावर K1 T1, ऐसे ही 1/4 है जब E पावर K2 T2 है, 1 पावर 16 है जब E पावर K3 T3 है। ठीक है, अब दोनों तरफ ln ले लीजिए तो आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी, देखिए ध्यान से। माइनस ln2 K1 T1, माइनस 2 ln2 K2 T2, माइनस 4 ln2 K3 T3। अब इक्वेशंस को डिवाइड करना शुरू करिए, K2/K1 T2/T1, वैल्यू आ रही है 2। अब आपको T1 T2 T3 का रेशियो भी दिया हुआ था 3:5:7। क्या देख पा रहे हैं आप? बस यूज करिए इसका। ठीक है, T2/T1 कितना आ रहा है 5/3, इसको 5/3 रखिएगा, 6/5 आ गया। ठीक है, इसके बाद K3/K2 चेक करेंगे, वो भी 2 आ रहा है, इंटू T3/T2, T3/T2 7/5 है, तो कितना आ गया 10/7, 10/7। क्लियर। अब देखिए, अब K3 को भी K2 के टर्म्स में निकालिए, K1 को भी K2 के टर्म्स में निकालिए, और उसके बाद अब रेशियो ले लीजिए, बड़ा सिंपल हो गया। ठीक है, देखिए कहाँ पर थे हम लोग, कहाँ तक पहुँचे। ठीक, देखिए तो अब यहाँ पर हम आगे देखिए, तो उस इक्वेशन से हमें K1 को कितना मिल रहा है, K2/K1 कितना मिला था हमें 6/5 आई थिंक मिला ना, 6/5 या, तो K1 कितना आ गया 5/6 K2। वैसे ही K3 कितना आ जाना है आपका 6/7, 10/7, 10/7 K2। तो K1 रेशियो K2 रेशियो K3 करिएगा तो कितना आएगा 5/6 K2, K2 10/7 K2। K2 काटते नहीं है, डायरेक्ट वो हट जाएगा। 5/6 रेशियो 1 रेशियो 10/7, फ्रैक्शन में देना पसंद नहीं करते हम, तो 42 से मल्टीप्लाई करके दे देंगे, एंड द रेशियो आंसर विल बी 35 रेशियो 42 रेशियो 60। ये आ गया आंसर। डिफिकल्टी मैं रेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन डुएबल साइड पे था, बहुत कठिन नहीं था, स्टिल डिफिकल्टी मैं रेट कर रहा हूँ। ये मीन्स टफ, मॉडरेट से टफ ले लीजिए, थोड़ा मैं चेक कर लूँ मॉडरेट। हाँ, मॉडरेट से टफ ले लीजिए, नीट में ये टफ कहलाएगा और जेईई एडवांस में ये मॉडरेट है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर इसमें जो है आपको रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर सेम दे दी गई है, और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है, और 3 रिएक्शन है CCD, XAY, P से Q। इसका A1, इसका A2, A3 ये सारे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स हैं, K इज इक्वल टू A पावर माइनस A/RT। अब आपको क्या दिया गया है, अब यहाँ पर दे दिया गया है कि
सारे का रेट कांस्टेंट सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। तो K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3। A1 E का पावर माइनस E बाई, टेम्परेचर भी सेम दे दी गई 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको T लेके चलेंगे। A2 A3, ठीक। इसके बाद आपका अब दो दो करके रेशियो लेंगे और आपको वैल्यूज दी गई थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड की कमी है इसलिए मैं थोड़ा सा पर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 था। मैंने स्लाइड ऐड कर लिया है तो दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या था, इन रिएक्शन से C से D, P से Q, X से Y। थोड़ा सा यहाँ पर पहले ये रिएक्शन था फिर वो रिएक्शन, ऑर्डर मैटर कर रहा है यहाँ पर। X से Y, P से Q, इसका A1, इसका A2, इसका A3 है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, कुछ कुछ बातें और दे दी गई हैं हमें। ये दिया हुआ है 50R, ये दे दिया गया है 60R, क्लियर। और रेट कांस्टेंट तीनों रिएक्शंस का, अगर मैं इसको R1 रिएक्शन बोल रहा हूँ, इसको R2 बोल रहा हूँ, इसको R3 बोल रहा हूँ, K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू K3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। टेम्परेचर सबका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, उसका कोई टेंशन ही नहीं है। A1, ठीक है, E पावर माइनस EA1 बाय RT, A2 E का पावर माइनस EA2 बाय R2 RT, ठीक है। A3, फिर ये आप रेशियो लीजिएगा ना A1 A2 A3 का, ऐसा बनेगा A1 बाई A2, E का पावर कितना बनेगा EA1 माइनस EA2, तो ये मॉडुलस दिया गया है 50R, 50 बाई T बन जाना है। ऐसे ही A2 बाई A3 जो है आपका फ्रिक्वेंसी, A2 बाई A3 जो है A2 बाई A3 जो है आपका E पावर 60 बाई T बन जाना है। अब आप A1 A2 A3 के बीच में रेशियो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितना आएगा। जब आप इसको मतलब एक के टर्म्स में लिखते हैं, A1 को A2 के टर्म्स में लिख लीजिए, फिर A3 को भी A2 के टर्म्स में लिख लीजिए, तो रेशियो जो आपका बैठेगा वो बताता हूँ। कहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर बता दूँ, E पावर 50 बाई T रेशियो 1 पावर माइनस E पावर माइनस 60 बाई T की वैल्यू आप 40 फ़ारेनहाइट डाल सकते हो, ठीक है। यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी डिफ़िकल्टी जो है वो वही 8/10 ले लीजिए। मेंस में ये टफ में आएगा, मॉडरेट से टफ, एडवांस में ये मॉडरेट, और नीट में ये। लेकिन हो सकता है कि अगर मैं एडवांस 2024 की बात करूँ उस हिसाब से वो टफ सवाल हो जाए, बट मैं एक जनरलाइज बता रहा हूँ, ठीक है। नीट में ये टफ में आ जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा गणित यूज होगा वहाँ पर नीट में हम टफ कर देंगे, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है। टी की वैल्यू ऑफ 40 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं डालना है क्योंकि मैंने लिखा हुआ ऑल कैलकुलेशन शुड बी डन इन SI यूनिट्स, आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है और फिर आपको डाल देना है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था एक क्वेश्चन का आंसर वियर्ड है, वो यही सवाल है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है, केमिकल काइनेटिक्स भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्लान कर रहा हूँ कौन सा चैप्टर लूँ, तो आपको वहाँ पर अपडेट करता रहूँगा कि कौन सा चैप्टर मैं फिजिकल का उठा रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। ओवरऑल डिफिकल्टी अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल डिफिकल्टी वाज 8 आउट ऑफ 10, ठीक है। ओवरऑल डिफिकल्टी सारे क्वेश्चंस को मिला के 8 आउट ऑफ 10 बैठेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस थे, बट अच्छे सवाल थे। जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, फर्स्ट क्वेश्चन वाज आल्सो गुड, ठीक है, इजी था। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा रिलेटिवली इजियर था सारे क्वेश्चन से।
4 और 5 जो है वो रेशियो के बेस पे क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में डिग्री फ़ारेनहाइट वाला कैलकुलेशन तो बेसिक अगर आपको आता है तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। बेसिक के साथ साथ थोड़ा सा मैथमेटिक्स। ये था आपका ओवरऑल। तो थैंक यू, और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, ओके।